सिद्धि विनायक कहें या गणपति बप्पा मोरिया कहें, गणपति एक ऐसे देवता हैं जिनकी पूजा अर्चना के साथ साथ उनके शरीर के हर अंग से हमें कोई ना कोई शिक्षा मिलती है। और अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो गणेश पर्व जो है, वो उत्सव जो है, वो ब्लेसिंग हाउस में मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश लाइव और मैं हूं आपके साथ अनु। इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्रह्मा कुमारीज के ब्लेसिंग हाउस में, जहां आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये चैतन्य झांकी जो है वो लगाई गई है। यानी गणेश जी हैं, साथ ही रिद्धि और सिद्धि भी यहाँ पर विराजमान है, क्योंकि गणेश जी को अधूरा माना जाता है। गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि ज़रूर होती हैं। और हमारे साथ ब्लेसिंग हाउस की निदेशिका बीके डॉक्टर रीना दीदी भी मौजूद हैं। सबसे पहले दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, ओम और शांति। इतनी सुंदर झांकी जो सजाई गई और पीछे हम देख रहे हैं गणेश जी की ये जो फोटो लगी है, आध्यात्मिकता गणेश उत्सव को किस तरीके से अलग मायने में दिखाती है, मैं चाहूंगी आप संक्षिप्त में बताएं ताकि दर्शकों को क्लियर। ओम शांति। सबसे पहले तो गणेश उत्सव की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और जैसे अनु बहन ने कहा कि आध्यात्मिकता गणेश उत्सव से कैसे जुड़ती है, तो गणेश जी का सारा जीवन कहें, सारे शरीर का एक एक अंग ही आध्यात्मिक रूप से हमें कुछ प्रेरणा देता है, कुछ शिक्षा देता है। गणेश जी का अगर हम स्वरूप देखते हैं तो जैसे कि उनके स्वरूप में ही बहुत कुछ रहस्य समाया हुआ है। जैसे हम उनको देखते हैं कि बड़ा पेट है, तो बहुत कुछ सहन करने की शक्ति जो आध्यात्म के द्वारा हमें प्राप्त होती है। विशाल कान दिखाते हैं, जो सबकी बात सुनना है, समाना है, वो हमें शिक्षा देते हैं। छोटी आंखें, मतलब देखते हुए भी संसार में तो बहुत कुछ है, लेकिन हम कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस के पीछे भागेंगे। तो देखते हुए भी अपनी कर्म इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को अपने वश में रखना, वो दिव्य शिक्षा हमें देते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ मोदक और लड्डू का जो भोग लगाया गया, लेकिन ब्रह्मा कुमारी की ये विशेषता है कि हर चीज़ यहाँ हम सुनते हैं कि परमात्मा की याद में बनाया जाता है। तो ये जो भोग है जो आज अर्पण किया गया है, उसका क्या विशेष महत्व है, बशर्ते जो बाहर गणेश जी की पूजा जो भक्ति रूप में कर रहे हैं उसके हिसाब से। ये भोग ब्रह्मा कुमारी बहनों के हाथों से, पवित्र बहनों के हाथों से बनाया गया है। दिव्य कन्याओं ने भोग बनाया है, और इस भोग की विशेषता ये है कि ये भगवान की याद में बनाया गया है, इसलिए बहुत ही सात्विक है, शुद्ध है। और फिर भोग बनाने के बाद, प्रभु को अर्पण कराने के बाद ये भोग का वितरण किया गया है। और भोग खिलाने के पीछे भी हम बहनों का एक ही भाव होता है कि सिर्फ हमें मोदक खाना नहीं है, लेकिन मोदक जैसी मिठास हमारे जीवन में भी आए। और जैसे गणपति को कहते हैं मोदक का या लड्डू का भोग लगाते हैं, तो एक एक आत्मा के संगठन की शक्ति का, मिठास का, एक मत होने का ये प्रतीक है। तो भोग खाएं भी, खिलाएं भी, लेकिन जीवन में, संबंधों में मिठास लाएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी ने कितना सुंदर बताया कि सिर्फ भोग खाना और खिलाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन में भी हमें मिठास लेकर आनी है। हमारे साथ यहाँ पर सिद्धि की जो मम्मी हैं वो मौजूद हैं, तो उनसे थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगी कि ये जैसे सिद्धि जो है, इसका आध्यात्मिकता की तरफ आपको कब से लगता है कि रुझान हुआ? क्या आप उसे लेके आती थी ब्लेसिंग हाउस, या उसे मतलब क अच्छा लगता है कब से? क्योंकि पिछले प्रोग्राम में भी मैंने देखा था कि वो उसने वो फरिश्ता का गेटअप लिया था, तो कब से वो कर रही है? ओम शांति। श्री 2 साल की थी जब से हमको ज्ञान मिला है, और वो जभी से अपनी सेवा यहाँ दे रही है। इसमें बड़ी दीदी का बहुत ज़्यादा योगदान है उसको आगे रखने में, हर समय उसको हर प्रोग्राम में आगे लेना, और उसका भी बाबा से बहुत प्यार है। और दीदी के सहयोग से, बाबा के प्यार से, साथ से सब संभव है। 12 साल की है वो, और 2 साल की थी जब से बाबा के साथ जुड़ी हुई है। उसकी वजह से हम लोग आ पाते हैं। बहुत अच्छी बच्ची है और बाबा से उसको बहुत प्यार है। एक लास्ट में यही क्वेश्चन है कि जैसे आज जो भी बच्चे हैं वो आध्यात्मिकता की तरफ मतलब माँ बाप भी क्या करते हैं, उनको फ़ोन देके या तो फ़ोन में उलझा देते हैं। इस तरीके के जो त्यौहार हैं, आपको क्या लगता है हम बच्चों में जो इस तरह से अगर उनको झांकियों में हम उनको ये अवतार दें, इस तरीके से उनको ड्रेसअप करें, उनको ऐसी जगहों पर ले जाएं, तो बच्चों के लिए आपका कोई संदेश हो तो आप दें? ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि बच्चे आजकल मोबाइल और बाहर की दुनिया में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि सबकी ऐसा थोड़ा गड़बड़ हो गया है बाहर का माहौल। लेकिन जब बाबा से जुड़ेंगे, ब्रह्मा कुमारी में आएँगे, तो ये सारी चीज़ें बच्चों में आप ही आएँगी। जो देखेंगे, सुनेंगे,
तो अपने आप उनके अंदर ये संस्कार स्वभाव आ जाते हैं बाबा की प्रेरणा से, बाबा के प्यार से। बहुत बहुत धन्यवाद। गणेश जी की जो झांकी यहाँ पे लगी हुई है, तो आप ब्लेसिंग हाउस में आए हैं और यहाँ पर जो आयोजन होता है वो बाकी जो हम देखते हैं पूजा पंडाल उससे बहुत डिफरेंट है। आपको क्या एक चीज़ है जो क्लिक करती है, जो आपको लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में हम सेलिब्रेट तो करते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं? पहले अपना नाम। मेरा नाम योगेश अग्रवाल है। बाहर की जो आपने पूछा बाहर से और यहाँ पे क्या डिफरेंस है। जब हम किसी भगवान की प्रे करते हैं या हम ब्लेसिंग्स मांगते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें इनर सोल हमारा उनसे कनेक्ट हो और हमें पीस मिले। जो मैं देखता हूँ आजकल बाहर हमें नहीं देखने मिलता, वहाँ केवल एक मतलब श्रद्धा होती है लोगों में, लेकिन मोस्टली एक एन्जॉयमेंट का ज़्यादा सीन रहता है। लेकिन हमारा इनर सोल वहाँ पीस प्राप्त नहीं करता। हम वहाँ से जैसे लौटते हैं तो वही नॉर्मल रूटीन रहता है हमारा सेम। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ मनमोहक झांकी के दर्शन किए ना, पूरा वो सीन अंदर तक उतर चुका और एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर, एक सोल में एक नेचुरल कि हाँ मैंने साक्षात गणेश जी के दर्शन किए एकदम शांति के साथ। तो वो मेरा पूरा शरीर है ना, उसमें प्योरिटी आ चुकी है एक तरीके से। जैसे मैं बताना चाहूँ जो बाहर की झांकियों में नहीं आती है, क्योंकि हमें एक एनवायरनमेंट भी ऐसा मिलना चाहिए जिससे हमारा पूरा सोल प्योर हो और हमारा मेंटल पीस हमें मिले। सबसे बड़ी बात है मेंटल पीस आज की तारीख में, जो मैंने यहाँ आके प्राप्त किया। ये झांकी बहुत ही मनमोहक, बहुत ही सुंदर, और सजाने वाले को सबसे बड़ी तारीफ करना चाहूँगा जिन्होंने साक्षात गणेश जी और रिद्धि सिद्धि की प्रतिमा को एज इट इज़ उन पे उतारा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इस खास गणेश चतुर्थी के पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।